मनीष चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर जहां अब युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। 2026 प्रीलिम्स परीक्षा जो कि आप सभी का सपना है, वो एक पोस्ट जो आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं वो ये परीक्षा दिला सकती है। और उसी की तैयारी को धीरे धीरे क्रम से शुरू करने के लिए हमने एक छोटी सी शुरुआत 10 मिनट की क्लास शुरू कर ली है। 10वीं यूनिट 10th यूनिट को 10 मिनट के इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं। बाद में बड़ी क्लासेस भी होंगी, लेकिन अभी आप सब लोगों का मूड बनाने के लिए, माहौल बनाने के लिए और छोटी छोटी करंट अफेयर्स की और छुपी हुई चीजों को आप तक पहुंचाने के लिए इस क्लास को शुरू किया गया है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस 10 मिनट की क्लास में कुछ 2-4 विशेष फैक्ट सीखकर अपने आप को अपग्रेड कर लेंगे, अपने आप को आज की स्थिति के अनुकूल बना लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस छोटी सी क्लास को भगवान श्री गणेश का नाम लेकर, श्री गणेशाय नमः कहते हुए और फिर मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को नमन करते हुए आज हम बात कर रहे हैं कोल जनजाति की। आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश की 7 जो बड़ी जनजातियां हैं, 7 जो प्रमुख जनजाति है, उसमें कोल भी शामिल है। कोल उसमें से एक प्रमुख जनजाति है। अब यहाँ जो फैक्ट है वो फैक्ट कुछ और है, लेकिन मैं उसकी बैकग्राउंड आपके दिमाग में क्लियर करने के लिए कुछ और बात कर रहा हूं। भगवान राम की भक्त शबरी माता से संबंधित है। अब ये पॉइंट हमें याद रखना है कि कोल जनजाति किसे अपना वंशज मानती है या किसका वंशज अपने आप को मानती है। तो जो शबरी माता है उनको अपना वंशज मानती है, कोल शबरी के वंशज कहलाते हैं। ये हमें याद रखना है। और ये फैक्ट कहां पर लिखा हुआ है ये भी आ जाता है आजकल परीक्षाओं में। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी नाम का ग्रंथ लिखा है। उन्होंने कोल शब्द को का अर्थ बताया कि कोल शब्द जो है वो कुल के स्थान पर, कुल माने टोटल, टोटल के स्थान पर यूज होता है। तो कुल से बना हुआ है। कोल जो है वो कुल का बना हुआ है, जिसका अर्थ है समस्त, सारा, संपूर्ण, टोटल। तो ये जो कुल या कोल जनजाति है वो संपूर्ण मानव जाति को प्रदर्शित करने के लिए या उस समय जंगल में रहने वाले सभी मानवों को प्रदर्शित करने के लिए बनाई गई या शब्दावली के रूप में जन्मा था। अब ये फैक्ट मैं आप सभी को क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बहुत काम का है। हमारा जो जनजाति से रिलेटेड काम करने वाला विभाग है उसका नाम है जनजातीय कार्य विभाग। क्या नाम है? जनजातीय कार्य विभाग। उसके द्वारा मध्य प्रदेश में बहुत सारे आवासीय कन्या शिक्षा परिसर संचालित होते हैं। जो जनजाति की बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, बालिकाएं हैं, उनको पढ़ाई करने में मदद करने के लिए बहुत सारे छात्रावास खुले हुए हैं, आवासीय विद्यालय चलते हैं। उनका नाम हमारे इस जनजातीय परिषद ने बदल दिया है और माता शबरी आवासीय कन्या शिक्षा परिषद उसका नया नाम कर दिया गया है। तो आपके दिमाग में ये फैक्ट बहुत अच्छे से सेट हो जाए। कोल जनजाति जो है वो शबरी को अपना वंशज या शबरी के वंशज अपने आप को मानती हैं। अभी 2025 के सितंबर महीने में हमारे मोहन यादव जी शहडोल गए थे प्रवास पर और वहां उन्होंने घोषणा की कि जो मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य विभाग द्वारा आवासीय कन्या शिक्षा परिषद चलाए जा रहे हैं या जो परिसर चलाए जा रहे हैं, उनका अब नाम हम बदल करके माता शबरी आवासीय परिसर करने वाले हैं। जो कर दिया गया, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मतलब अब हमारे मध्य प्रदेश में जो आदिवासी जनजातियों के लिए कन्या शिक्षा परिषद चलाए जा रहे थे, उनका नाम अब कन्या माता शबरी के नाम पर रखा जा चुका है। शबरी का वास्तविक नाम क्या था, अब ये बहुत सारे बच्चों को याद नहीं होता है। शबरी का जो रामायण में वास्तविक नाम मिलता है वो श्रमणा मिलता है। क्या मिलता है? श्रमणा। कुछ मान्यताएं ये भी कहती है कि शबरी जो है वो भील जनजाति की थी। आपको केवल एक अपने माइंड में ये फैक्ट याद रखना है कि शबरी भील जनजाति से भी संबंधित थी, ऐसी कुछ मान्यताएं हैं। कुछ इतिहासकारों ने कहा है कि ये तो भील जनजाति की सदस्य थी। मध्य प्रदेश में 82 कन्या शिक्षा परिसर चल रहे हैं, जिनका अब नाम जो है
क्या कर दिया गया है, शबरी माता के नाम पर। और 8 आदर्श आवासीय विद्यालय चल रहे हैं। ये 6ठी से लेकर 12वीं तक की बच्चियों को स्कूल एजुकेशन देने और आवासीय व्यवस्था प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। तो एक बहुत अच्छा करंट अफेयर्स का फैक्ट है। पुरानी बात भी बता दी, नई बात भी बता दी, कितने टोटल संख्या है वो भी बता दी। आप लोगों को ये फैक्ट बहुत अच्छे से याद रखना है कि ये जो शबरी माता वाला चैप्टर है उसे हमें केवल इतनी सी शिक्षा प्राप्त हो जाए, इतना सा याद रह जाए कि शबरी जो है वो पूरा नाम उनका या वास्तविक नाम उनका श्रमणा था। इन्हीं के वंशज कहलाते हैं। कोल किसका वंशज अपने आप को मानते हैं, शबरी का वंशज मानते हैं। क्या करंट अफेयर्स है, तो शबरी के नाम पर जो कन्या आवासीय परिसर थे उनका नाम अब शबरी माता कन्या आवासीय परिसर कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में कितने कन्या आवासीय परिसर हैं, 82, और 8 आदर्श विद्यालय हैं, ये आपको याद रखना है। ये दोनों फैक्ट आपको, और ये सब किसने किया है, जनजातीय कार्य विभाग ने। किसने किया है, जनजातीय कार्य विभाग ने। बस इतना सा 5-6 बातें आप अपने दिमाग में सेट कर लें, अगली परीक्षा के लिए हमें ये बहुत मदद करने वाले हैं, छोटी छोटी सी बातें। एक और नई बात बताता हूं, एक शब्द है पोशबा। मैं आगे डिटेल बाद में इसकी बताऊंगा, क्योंकि मैं 2-3 पोशाकें एक साथ बताने वाला हूं, 2-3 प्रकार के कपड़ों का वर्णन और 2-3 प्रकार के खेलों का वर्णन जब मैं करूंगा तब ये पोशबा की डिटेल में करूंगा। और लिखा हुआ था मेरे नोट्स में, तो आ गया सामने। आदिवासियों के खेल का नाम है पोशबा। क्या नाम है, पोशबा। फिर मैं एक कपड़े की वेराइटी भी होती है पोशबा, वो भी बताऊंगा। तो अभी आप एक फैक्ट याद रख लो, आदिवासियों के एक खेल का नाम है पोशबा। माने पोशबा क्या है, एक आदिवासियों का खेल है। मूल बात यहां से शुरू होती है। कल किसी स्टूडेंट ने कहा था कि सर आप जो ये लिखा हुआ नोट्स पढ़ाते हैं ये बच्चों को नेगेटिव सेंस देगा। नहीं बच्चा, इस दुनिया में कोई भी ऐसा टीचर्स नहीं है जो खुद के हाथ से लिखा हुआ या खुद का पर्सनल नोट्स बच्चों को शेयर करता हो। मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूं जो मैंने अपने लिए, जो खुद के लिए बनाया हुआ है। इसे बहुत इंपॉर्टेंट समझें, क्योंकि इसको मैंने स्वयं अपने हाथ से बनाया है। जनजातियों के 2 प्रकाशन है, जिसमें से एक परीक्षा में पूछा भी जा चुका है, चौमासा। चौमासा एक पत्रिका का नाम है। तो चौमासा के जैसा एक और पत्रिका है प्रदक्षिणा। ये दोनों नाम आप रट करके रखेंगे। प्रदक्षिणा और चौमासा क्या है, दोनों के दोनों एक एक प्रकार की पत्रिकाएं हैं जो जनजातियों से संबंधित प्रकाशन में काउंट की जाती हैं। चौमासा का प्रकाशन 1983 से शुरू हुआ और प्रदक्षिणा का प्रकाशन 2023 से शुरू हुआ। ये दोनों फैक्ट हमें याद रखने हैं। चौमासा का प्रकाशन कब से शुरू हुआ, 1983 से। 1984 में इंदिरा गांधी जी का देहांत हुआ था, उससे 1 साल पहले हमने चौमासा का पत्रिका का प्रकाशन शुरू कर दिया था। वैसे भी चौमासा है तो 4 आना चाहिए था, लेकिन 3 आ गया, तो 83 में शुरू हो गया। प्रदक्षिणा 2023 में शुरू हुई थी। किसके द्वारा छापी जाती है, आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकेडमी द्वारा। किसके द्वारा, आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकेडमी। और ये किसके अंदर में काम करती है, ये करती है मध्य प्रदेश सांस्कृतिक परिषद भोपाल के अंडर में। दोनों आंसर सही है। अगर वो हमसे पूछ ले मध्य प्रदेश, ये दोनों अगर एक साथ ऑप्शन में आएंगे तो दोनों सही होंगे, क्योंकि जैसे भारत कहाँ है, एशिया में। फिर मध्य प्रदेश कहाँ है, भारत में। इंदौर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ऐसे ही मध्य प्रदेश सरकार छापती है क्या, चौमासा। लेकिन उसकी एक कोई संस्था होगी, मध्य प्रदेश सांस्कृतिक परिषद, उसका भी एक डिपार्टमेंट होगा, आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास परिषद, ये इसको छापती है। सेम टू सेम आपको याद रखना है। प्रदक्षिणा नाम की पत्रिका आदिवासी लोक कला परिषद और बोली एकेडमी द्वारा छापा जाता है, जो स्वयं भी किसके अंदर में है, मध्य प्रदेश सांस्कृतिक परिषद के अंडर में। अब एक परीक्षा ने बहुत उलझाने वाला प्रश्न पूछा, जो मैं आप सबके सामने शेयर कर देता हूं कि ये किस चीज को छापती है, ग्राम्य कलाओं को। ग्राम्य कलाओं का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र में जो कलाएं होती हैं
ग्रामीण क्षेत्र की कलाओं का प्रदर्शन इसके तहत किया जाता है। परंपरागत जो कलाएं हैं उनका प्रदर्शन या उनको इसमें छापा जाता है। वाचिकाओं, जो हमारी बोलियों में, हमारी कहावतों में जो परंपराएं हैं उनका वर्णन इसमें मिलता है, और अन्य सांस्कृतिक रूपों में केंद्रित जो कलाएं हैं उनका वर्णन इसमें मिलता है। कैसी दिखती है ये चौमासा पत्रिका? ये चौमासा ऐसी एक पत्रिका है, हर महीने हमारा कौन छापता है? आदिवासी। कौन छापता है? जनजातीय लोक कला बोली विकास अकेडमी मध्य प्रदेश सांस्कृतिक परिषद भोपाल द्वारा 1983 से लगातार इसे छापा जा रहा है, याद रखना इसे। और ये जो प्रदक्षिणा है वो उसका ये सेकेंड पेज है, फ्रंट पेज में वो बहुत अच्छा समझ नहीं आता। लोक गौरव की सांस्कृतिक परंपराओं का वर्णन करने के लिए प्रदक्षिणा नाम की पत्रिका छापी गई। और ये कौन छापता है? तो यहाँ लिखा हुआ है मत जनजातीय लोक कला एवं बोली विकास अकेडमी। ये अच्छे से आप लोग रट लें, याद कर लें, अपने दिमाग में चीजें सेट हो जाएं। कुछ दो छोटी छोटी सी बातों को लेकर हमने 10 मिनट आपस में चर्चा की, ये माहौल बनाने के लिए जरूरी है। धीरे धीरे आपकी जब स्टडी बहुत अच्छे लेवल पे आ जाएगी, मैं भी क्लासेस का ड्यूरेशन बढ़ाकर आपको 10th यूनिट परफेक्ट कराने वाला हूं, जैसे पिछले साल कराई थी, जैसे उसके पिछले साल कराई थी। तो 6th यूनिट और 10th यूनिट आप निरंतर मेरे साथ तैयार कर सकते हैं। चलिए अगली क्लास में मिलेंगे। सभी को विशेष रूप से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। स्वस्थ रहें और पढ़ाई करना शुरू कर दें। थैंक यू। आप लोग विशेष रूप से बात याद रखें कि जो एमसीक्यूज हैं उनको लगाना बहुत जरूरी है। टेस्ट सीरीज कोई सी भी ज्वाइन करें और रोजाना एमसीक्यू लगाने की प्रैक्टिस करना शुरू कर दें मेरे साथियों। ये आजकल इंपॉर्टेंट हो चुका है क्योंकि बहुत डिटेल फैक्ट्स एग्जाम पूछने लगी है। विदाई लेता हूं। थैंक यू।